हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है बहुपद, जिसको पॉलिनोमियल भी कहते हैं। और हमने जो एक्सरसाइज स्टार्ट कर ली है वो एक्सरसाइज है 2.4। तो इस 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है हम इस वीडियो में उसको समझने वाले हैं। तो पहले तो ये क्वेश्चन हम हिंदी में देख लेते हैं, देन इंग्लिश में देखेंगे क्या मतलब है इसका। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड है। इसका मतलब क्या है, ये जो हमें x-1 दे रखा है तो क्वेश्चन में कहा है वो इस वाले पॉलिनोमियल का गुणनखंड है, इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ऐसे ही ये जो x-1 है वो इस वाले पॉलिनोमियल, इस वाले बहुपद का भी क्या है, फैक्टर है। ये जो x-1 है ये इस वाले बहुपद का, इस वाले पॉलिनोमियल का भी क्या है, गुणनखंड है, फैक्टर है। ये जो x-1 है ये इस चौथे वाले बहुपद, चौथे वाले पॉलिनोमियल का भी फैक्टर है, एक गुणनखंड है। तो इन सभी स्थितियों में आपको एक देखो, एक अल्फाबेट यहाँ यूज हो रहा है k, यहाँ पर भी k है, यहाँ पर भी k है और यहाँ पर भी k है, यहाँ पर 2 बार k है। तो हमें इन k का मान निकालना है। अगर x-1 इन चारों का ही फैक्टर है, x-1 इन चारों का ही गुणनखंड है। तो चलिए देखें इसको हम कैसे करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने है, मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, और जो बहुपद दे रखा है आपको वो है x² प्लस x प्लस k। और आपसे कहा है कि x-1 जो है इसका फैक्टर है, इसका गुणनखंड है, तो k का मान निकालो। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है आपके पास। सबसे पहले ये जो x-1 है जिसको इसका फैक्टर का है, जिसको इसका गुणनखंड का है, उसको पहले आप 0 के इक्वल रख लो। ये पहला काम होगा। 1 को यहां पर शिफ्ट करो तो ये -1 जब वहां आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +1। तो आप देख सकते हैं हमारे पास x की वैल्यू क्या आ चुकी है, 1 आ चुकी है। अब क्या करना है, हम ऊपर के 2 क्वेश्चंस में भी यही चीज सॉल्व की थी। अब ये जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां वहां इस x की वैल्यू 1 को आप रख दे। तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर मिलेगा p1, ये मिलेगा 1², यहां पर मिलेगा 1 और उसके बाद क्या मिलेगा आपको, k। अब इसके बाद का काम क्या है, जरा ध्यान देखो, क्योंकि तुमसे कहा है कि x-1 इसका गुणनखंड है, x-1 इसका फैक्टर है। तो ये जो x = 1 है ऑब्वियसली ये इसका जीरोस होगा, इसका शून्यक होगा। तो इस बेसिस पर हमारे पास जो ये p1 है इसका मान आपको हर बार 0 रखना है। जब भी आपको k का मान वाले, k की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चंस होंगे तो इसका मान आप 0 रखोगे। 1² कितना हो गया, 1, साथ में 1 है और ये k है। 0 = 1 + 1 कितना हो गया, 2, और साथ में क्या है, k। अब इस 2 को यहां पर शिफ्ट करो तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये यहां +2 है, यहां आकर क्या हो जाएगा, -2 = ये k। तो हमने k की वैल्यू निकाल ली। ये तो हमारे पास तीसरे क्वेश्चन का जो है फर्स्ट पार्ट है। अब हमारे पास इसी का जो सेकंड पार्ट है जरा उसको देखेंगे। ये रहा हमारे पास सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपसे कहा है px जो है वो है 2x² + kx + √2। अब ये हमारे पास दूसरा बहुपद है, इसको लिखता हूं मैं। क्या है, px = 2x² + kx + √2। इसके लिए भी कहा है कि जो x-1 है वो इसका फैक्टर है, वो इसका गुणनखंड है। तो सॉल्व करने का तरीका वही होगा जो मैं ऊपर करवा रहा हूं आपको। अब आगे सॉल्व करूं तो आपको पहले ही बता दूं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। x-1 को आप पहले क्या करें, 0 के इक्वल रख दें। अब ये -1 को यहां पर शिफ्ट करेंगे तो -1 जब वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1। तो हमारे पास x का मान आ गया, x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब ये जो x की वैल्यू है वो कहां कहां रखनी है, जहां जहां आपके पास क्या है, x है।
ठीक हो गया। यहां रखना है, यहां रखना है, यहां रखना है, किसको रखना है? 1 को। तो ऐसा करने पे हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा P1 इक्वल टू, ये क्या है? 2, यहां बीच में कौन सा साइन है? कोई साइन नहीं दिख रहा, मतलब मल्टीप्लाई है। और फिर इस x की जगह पर 1 रखेंगे और साथ में स्क्वायर भी होगा, प्लस ये है k, बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई, और ये क्या है हमारे पास? x की वैल्यू 1 है, और लास्ट में हमारे पास क्या है? √2। आपको मैंने ऊपर बता दिया था कि क्वेश्चन में पहले से ही कहा है कि x - 1 इसका क्या है? एक गुणनखंड, एक फैक्टर है। तो सीधी बात है कि जो x = 1 है, ये जो 1 है वो इस वाले बहुपद का क्या होगा? 0 होगा, जीरोस होगा, और हिंदी में बोलते हैं ये इसका क्या होगा? शून्यक। तो ऐसी स्थिति में हम जो ये P1 है इसको किसके इक्वल रखेंगे? 0 के। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, k को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो k आएगा, और ये हमारे पास क्या है? √2। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, प्लस k प्लस √2। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब 2 को यहां लेके आओगे तो ये +2 यहां आकर हो जाएगा -2, और ये √2 यहां आकर हो जाएगा -√2। तो आपके पास क्या आ गया? ये आया -2 -√2 इक्वल टू, और यहां क्या बचा? k। तो k की वैल्यू हमें मिल गई, और हमें यही चीज निकालने के लिए कहा था इसमें। तो ये तो हमने 2 पार्ट्स कर लिए इसके। चलिए अब तीसरा पार्ट करेंगे। तीसरे पार्ट में क्या है? जरा तीसरे पार्ट का भी आप क्वेश्चन देखेंगे एक बार। तीसरे पार्ट का क्वेश्चन ये है हमारे पास, क्या लिखा है? k² - √2x + 1। मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूं आपको, ठीक है? ये देखेंगे, ये है तीसरा, kx² - √2x + 1। इसमें भी x = 1 के लिए x = 1 इसका गुणनखंड है, ये इसके लिए भी कहा हुआ है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको आगे। सॉल्व करने का तरीका क्या है हमारे पास? तो पहले तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम आपका ये होगा, आप बहुपद को लिख लें, आप पॉलिनोमियल को लिख लें। ये मैंने लिख लिया। अब तुमसे कहा है कि जो x - 1 है वो इसका फैक्टर है, x - 1 इसका गुणनखंड है। तो हमें सबसे पहले इसको 0 की इक्वल रखना है, -1 को यहाँ शिफ्ट करना है। जब -1 यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा? आपके पास 1 आ जाएगा। अब ये जो x की वैल्यू 1 है वो उन जगह पर आपको रखनी है जहां जहां आपको पॉलिनोमियल में x दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा P1, k, यहाँ पर कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई, ये क्या है? 1² माइनस, ये है √2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस 1। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आपको पहले ही बता चुका हूं कि क्वेश्चन में कहा है कि ये इसका क्या है? फैक्टर है, ये इसका गुणनखंड है। तो ऐसी स्थिति में जो ये x = 1 है वो इसका क्या हो जाएगा? इसका जीरोस हो जाएगा, इसका शून्यक हो जाएगा। तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे? 0 के इक्वल रखेंगे। ये है k × 1² 1 होता है, √2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो √2 होगा, और लास्ट में 1 है हमारे पास। k को 1 से मल्टीप्लाई करो तो k आ गया, और ये हमारे पास है -√2 + 1। अब इस -√2 को यहां लेकर आओगे तो +√2 हो जाएगा, इस +1 को यहां लेकर आओगे तो -1 हो जाएगा, और इक्वल टू का इक्वल टू है, और ये क्या है हमारे पास? यहाँ पर सिर्फ क्या बचा हमारे पास? k बचा, और k की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब मैं आपको 4th क्वेश्चन सॉल्व करके दूं। आप एक क्वेश्चन ये खुद करेंगे। क्वेश्चन ये है कि px आपके पास है x² + x + 1, x² + x + k। क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ पर 2 है, ठीक है? ये है 2x² + x + k, और क्वेश्चन ये है कि x - 1 इसका क्या है? गुणनखंड, इसका फैक्टर है। तो k की वैल्यू निकालो। तो ये क्वेश्चन भी आप अपनी फेयर कॉपी में करके दिखाएंगे मुझे। चलिए अब हम यहाँ पर 4th पार्ट कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन का 4th पार्ट आप देखेंगे। 4th पार्ट में भी आपको इस बार क्या दे रखा है? थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको।
ये देखें फोर्थ पार्ट में ये है आपके पास बहुपद है के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, ठीक है। और इसके लिए भी कहा है कि x माइनस 1 इसका गुणनखंड है, इसका फैक्टर है, और k की वैल्यू हमें निकालनी है। तो तरीका देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बहुपद को लिख लेते हैं, यहाँ पर पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं, जो है के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, और आपसे कहा है कि x माइनस 1 क्या है, इसका है गुणनखंड, इसका फैक्टर है। अब फैक्टर है, गुणनखंड है, तो क्या करेंगे, पहले 0 के इक्वल रखेंगे, फिर क्या करेंगे, -1 को यहां लेके जाएंगे, तो -1 वहां जाकर क्या हो जाएगा, +1। क्वेश्चन में कहा है कि ये इसका फैक्टर है, तो x की वैल्यू 1, इसका क्या हो जाएगा, जीरोस हो जाएगा, मतलब इसका शून्य हो जाएगा। तो अब आप x की जगह पर 1 रख दें, तो ये हो जाएगा P1, ये हो जाएगा k, यहां पर कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई, x की जगह 1 रखना है तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, -3, यहां पर कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई, और x की जगह क्या है, 1, प्लस लास्ट में आपके पास k है। आपको बता चुका हूं क्योंकि x इक्वल टू 1 क्या है, इसका शून्यक, इसका जीरोस है, इसीलिए P1 आपके पास किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। k की जगह k लिखे रहने दिया, मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 ही होता है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 3 हो गया, और साथ में क्या है, प्लस k। तो 0 इक्वल टू k को 1 से किया तो k आ गया, और ये -3 है और ये k है। अब आप ये देखेंगे कि अभी के लिए तो 0 उतार दिया, k प्लस k कितना हो जाएगा, 2k, और ये क्या है, -3 यहां लिख दिया। अब -3 को आप यहां लेकर जाओ, तो क्या हो जाएगा, अगर -3 को यहां लेकर जाएंगे तो -3 वहां जाकर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये 3 किसके बराबर हो गया, 2k के बराबर हो गया। अब 2 कहां जाएगा, क्योंकि 2 k के साथ है तो ये 3 के नीचे जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 3/2 आ जाएगा k के इक्वल। तो इस वाले क्वेश्चन में k की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। यहां पर भी मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, px इक्वल टू ये है x स्क्वायर माइनस k, और क्वेश्चन ये है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, इसका गुणनखंड है, तो k की वैल्यू निकालो। तो इस तरीके से इस वीडियो में मैंने आपको 2 क्वेश्चन दे दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, उसको तो आप प्रैक्टिस करके देखोगे, और बाकी 4 पार्ट्स को मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है। आई होप कि आपको इस वीडियो में जो भी चीज़ मैंने समझाई है वो समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।